अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये डाइनिंग टेबल की कुर्सी का कवर बनाना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझ अपने मर्ज़ी से कोई और डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी पैटर्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना लिया हमने। और हमने फर्स्ट वाली चेन में इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे अब हम इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन समेत 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 बना के फिर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर अब हम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4, और सॉरी 5 चेन लेंगे हम। और फिर हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम फिर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और फिर हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बन गए हमारे। और अब हम 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके हम सिरे पे हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये अब हम बना लिया। अब हम इसको ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इसके साथ। इस तरह से हम इसमें ऐसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आके हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और फिर हम इसी में दोबारा 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हम फिर 5 चेन लेंगे और ये नेक्स्ट वाले में जो हमारी ये 5 चेन है इसमें हम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये 4, और फिर हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और फिर हम इसको इस तरह से इसमें दोबारा 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरह हम यहाँ तक ये मुकम्मल करेंगे। ये देखिए हमने इन सब में ये बना लिया है। और अब हम ये हमारा लास्ट है, लास्ट में बना लिया। अब हम इसमें 5 चेन लगाएंगे। 3 4 5 चेन बना के हम इस सिरे पे जो हमने 3 चेन ली थी उसके ऊपर हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। और इधर फिर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3, और यहाँ पे फिर हम दोबारा से इन सिरों के ऊपर हम दोबारा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये नीचे 4 बनाए थे तो उसके ऊपर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
और ये 3, फिर हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और इसमें हम दोबारा से ये देखें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और अब हम इसके सिरे पे भी इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, ये हमने इनके सिरों पे भी बना लिए। ये कुछ इस तरह से शेप बनेगी इसकी। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और सेम फिर हम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया इस साइड पे भी हम ये इन सिरों के ऊपर ऐसे बनाएंगे। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से जैसे ये हमने बनाया ऐसे ये भी हम बनाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह 3 बनाएंगे, फिर 5 चेन, फिर 3 और फिर इनके ऊपर इसी तरह हम ये टोटल यहाँ तक वर्क करेंगे। ये देखें, ये हमारा इस तरह से ये इस शेप में बन गया। ये हमने लास्ट में बना लिया और लास्ट पे हमने 5 चेन लेके इस 3 चेन में हम इस तरह से इसके सिरे पे अटैच करके फिर हम दोबारा 3 चेन लेंगे और इस इन हर एक में हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। सेम ये नीचे वाला पैटर्न ही है, सब के ऊपर एक एक बनाएंगे और जो ये स्पेस है इसमें हम 3 बनाएंगे। ये इस तरह से इनके ऊपर बना के फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और 1 2 3 4 और ये 5 हम चेन लेंगे और फिर इसमें दोबारा हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना के इसके ऊपर फिर दोबारा से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे हमारे 4 और 3 थे और दोबारा हम इसी तरह से ये रिपीट करते जाएंगे। इसके बाद हम 5 चेन लेंगे और दोबारा नेक्स्ट हम इसके ऊपर इसी तरह वर्क करेंगे और यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये अब हमारा ये पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट हो गया और अब हम न्यू धागा उसके ऊपर दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसको यहाँ 3 चेन के सिरे पे अटैच कर देंगे और यहाँ पे हम अब ये ग्रीन धागा है इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत ही जल्द बन जाता है। ये देखें, इस तरह से हम अब 3 चेन लिए और हर एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। ये वाला एक डबल क्रोशिया, हर एक में एक डबल क्रोशिया। देखें, इस तरह से हम हर एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये और यहाँ जो हमने 5 चेन लिए हैं इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सेम यही पैटर्न है जो हमने पीछे ये वाला यूज़ किया। 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 5 चेन लेंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम इस पूरे पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया और अब हमने ये 5 चेन बना ली है लास्ट में फिर दोबारा से और यहाँ तीसरी चेन के ऊपर हम इसके सिरे पे इस तरह से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 को स्किप करेंगे सॉरी और नेक्स्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, फिर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 में
4 में हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। फिर हम 5 चेन लेंगे। अब कम लेना चाहें तो अब कम भी ले सकते हैं, 3 या 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 कम से कम 4 होनी चाहिए। और ये इस तरह से हम इसको भी इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखें, हम पहले सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर सिंगल। यहाँ पे भी ये डबल बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और फिर हम आगे ये डबल है, फिर ये सिंगल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया और ये फिर सिंगल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पे दोबारा 5 चेन लेंगे और यहाँ पे अब हम ये जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया बना के हम 1 2 3 4 और 5 डबल चेन लेंगे और फिर दोबारा इसमें हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। और अब हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरह से हम ये जो ये जो स्पेस है इसमें हम 5 चेन लेके 2 3 4 5 और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 और ये 5। अब हमने यहाँ पे 5 चेन बना लिया और यहाँ पे सिरे पे हम दोबारा ये इसके सिरे पे हमने बनाया। अब हम इस सिरे पे भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे आगे। ये देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे हम तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4 और 5, 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5, 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो और ये 3, ये देखें इस तरह से ये हमारे कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारे पास 10 बन गए हैं। इसी तरह हम ये यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे, ये सेम यही बना के, ठीक है। ये 3 चेन ली हमने, 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पे हम दोबारा 3 चेन लेंगे, तो और ये 3 और फिर हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर हम दोबारा 1 2 3 स्किप करके यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम हम यही पैटर्न चारों साइड पे रिपीट करेंगे। ये देखिए हमारे चारों तरफ से ये कंप्लीट हो गया और ये अब हम यहाँ पे 5 चेन बना लिए हैं और यहाँ पे हम 1 2 3 चेन के सिरे पे हम जो है ना तीसरी चेन के सिरे पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। और अब हम 8 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन ली और यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे हम दोबारा से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से, ये हमने इस तरह से, फिर हमने 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे हमने जो 3 चेन ली 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके सिरों पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से ठीक हो गया। अब हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
एक, दो और ये 3, फिर 5 चेन और फिर इसी में दोबारा 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है। और अब ये जो हमने पहले 3 बनाए हैं इनके सिरों पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1, 2 और ये 3। ठीक है। अब हमने ये इस तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। एक ये सिंगल बनाया था और ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर हम दोबारा से एक 5 चेन लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है। ये दरमियान में एक हम छोड़ देंगे, फिर हम 5 डबल क्रोशिया चेन लेंगे और ये सिंगल वाला छोड़ के जो हमने ये डबल बनाया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है। फिर 5 चेन लेंगे और ये सिंगल छोड़ के नेक्स्ट वाले डबल पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से, ये सिंगल को छोड़ के डबल के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर हम 5 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले डबल पे हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है। इसी तरह दोबारा हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो है इसके ऊपर हम सिरा, इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2 और ये 3। ये देखें इस तरह से ये हमारे कितने बन गए हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी तरह हमने ये सब के ऊपर ये बनाने हैं इसी तरह से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे 3 चेन दोबारा बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, 5 चेन और यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया। ठीक है। 3 डबल क्रोशिया। अगर आपको लग रहा हो कि आपका धागा जो है ये तंग हो रहा है तो आप 6 चेन भी ले सकते हैं, लेकिन 5 चेन बहुत है, लेकिन 6 चेन भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप बहुत बारीक, अगर यही डिज़ाइन आप बहुत बारीक धागे पे बनाएं तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, इसके सिरों पे अब हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से वही हम 5 चेन लेंगे और यहाँ पे हम ये जो डबल क्रोशिया है सिंगल को छोड़ के डबल पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इस पैटर्न को लास्ट तक बनाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 और इस वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें इस तरह से, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे हमने मैं 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। आप चाहें तो 3 भी बना सकते हैं। 1, 2, मैं लास्ट वाले में और फ्रंट वाले में 4 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, बाकी सब में 3 बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो सब में 3 भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4। ये और एक में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 और यहाँ पे अब हम 5 चेन नहीं 3 चेन लेंगे, क्योंकि उसके आगे हमने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बनाना है। ये देखें इस तरह से 3 चेन लेके हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और इस हर एक के ऊपर हमने
एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से सब के ऊपर एक एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो भी बताइएगा। 3 और ये 4, ये फ्रंट, ये देखें फर्स्ट वाली जो 5 चेन है उसमें मैंने 4 लिए हैं डबल क्रोशिया, और यहाँ पे अब हमने दोबारा इसमें एक डबल क्रोशिया, और इस वाले नेक्स्ट वाली 5 चेन में हम 3 डबल क्रोशिया, तो और ये 3, और यहाँ नेक्स्ट वाले में हम दोबारा से एक डबल क्रोशिया, और फिर दोबारा हम इसमें एक, तो और 3 डबल क्रोशिया, फिर ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हम फिर एक, तो और ये 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। टोटल हमने 39 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ तक, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और अब हम इसमें लास्ट वाला भी हमारा है, अब इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, तो 3 और ये 4, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे हर एक में एक डबल क्रोशिया, सब में एक डबल क्रोशिया, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी स्पेस है 3 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया से लेके ये इस स्पेस से इस 3 डबल क्रोशिया तक हमारे टोटल 39 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हम 3 चेन लेंगे और सेम इसी तरह से हम आगे भी रिपीट करते जाएंगे। एक, तो और ये 3, इसी तरह इसके ऊपर फिर दोबारा से हम बनाएंगे ये इस तरह से, ये इस तरह से। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। ये इसमें फिर दोबारा से हम एक 4 डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमारा फर्स्ट है तो हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 3 और ये 4, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ये कंप्लीट किया, चारों तरफ से हम ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये चारों तरफ से कंप्लीट हो गया, चारों तरफ से डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब हमने ये लास्ट वाले में ये जो 3 चेन ली थी इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको अटैच कर देना है। अब हम नेक्स्ट आगे बहुत ही सिंपल है, कोई और डिज़ाइन नहीं है, बस यही इसी के ऊपर हम ये डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और आप जहाँ चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है हमने, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से इस तरह से हम ग्रीन की लगाई है, उसके बाद 4 वाइट की। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इसके बाद 4 लाइनें इसकी लगानी है और 4 फिर वाइट की लगानी है। और ये सिर्फ सिरों पे हमने 4 डबल क्रोशिया, 4 लाइनें जो हैं वो सिर्फ सिरों पे हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना के लगाया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीट हो गया टोटल, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर ये मैंने ये तो चारों तरफ से वाइट लगा है, लेकिन ये
पिंक जो है ये सिर्फ सिरों पे मैंने लगाया क्योंकि इसकी चौड़ाई कंप्लीट हो गई थी और थोड़ी लंबाई मैंने रख दी थी ज़्यादा। तो अब हम इन दोनों को बना लेंगे, जोड़ लेंगे आपस में इस तरह से। इनको हम यहाँ से जोड़ लेंगे। ये देखें, इसको यहाँ से सिरे से हम ऐसे नोट, धागे को नोट लगा लेंगे और इस तरह से हम 2 चेन लेंगे और इसमें हम 2 दफ़ा 2 चेन हैं और 1 दफ़ा हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया यानी कि बल दे के सब में से बाहर हमको निकाल देंगे, तीनों में से ऐसे। ठीक है, इसी तरह ये जो आगे हैं इसमें हम इसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम ये तो इसमें भी हम 2 डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे दोनों। ये मैं दोनों को जोड़ रही हूँ आपस में इस तरह से। ठीक है, इसमें एक हम और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले ये जो है स्पेस, इसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बल देना है और ऐसे बाहर निकाल लेना है, ये ऐसे। ठीक है, और अब हम ये नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से ये बल दे के यहाँ पे अटैच करते रहेंगे। देखते रहिएगा कि बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये देखिए, सिरे इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ये इस तरह से इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया सॉरी। और ये हमने जो चेन ली थी इसमें भी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसी तरह हम ये देखें इस तरह से और फिर इस तरह से इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और ये इसी तरह हम हर चेन में को हर इस सिरे से, ये देखिए, इस सिरे से एक पल्ले के सिरे से और दूसरे के सिरे से हम इस तरह से बाहर निकाल के धागा और इन तीनों में से एक साथ बाहर निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है और इसी तरह ये हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। इस साइड तक ये चौरस कंप्लीट करके ले आएंगे। यहाँ पे सिरों पे जब हम बनाएंगे, ये हम जब सिरे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम थोड़े एक्स्ट्रा 2-3 जो है ना एक्स्ट्रा हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे ताकि वो हमारी शेप गोल सी शेप बन जाए। ठीक है, हम इस तरह से इसको अटैच करते जाएंगे। ख्याल रहे कि ये यहाँ से बराबर बिल्कुल एक जैसा हो के बने, ये ना हो कि एक छोटा पल्ला हो जाए और एक बड़ा, बिल्कुल बराबर जो है एक साथ इसको अटैच करना है। ये देखिए, ठीक है, बहुत ईजी है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये चारों तरफ से ये, और ये इस तरह से भी हमने दोनों साइडों से मुकम्मल कर लिया। अब हम ये देखें इसकी फ्रिल बनाएंगे। आप चाहे तो वही क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये किया इसके साथ। फ्रिल अच्छी बनती है। 1 2 3 को स्किप करेंगे, सॉरी 1 2 3 4 और 5 स्किप करेंगे। 5वें वाले में हम
5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, चार, 5 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, और यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया के सिरे में इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। और दोबारा से हम इसी जगह पे दोबारा हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसी तरह से फिर दोबारा से 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5वें वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया बना के फिर हम 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4, और 5वें वाले में हम दोबारा से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बना के हम 3 चेन लेंगे, 1। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और ये जो हमारा ये लास्ट है इस पे हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे ये, और फिर हम दोबारा इसी जगह पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये 5। अब फिर हम 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5वें वाले में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर 1 2 3 4 को स्किप करेंगे, और 5वें वाले में हम दोबारा से इसी तरह 5 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके हम दोबारा अटैच कर देंगे, और फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे, और दोबारा फिर हम यहाँ पे दोबारा 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और दोबारा फिर हम यही 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और 5वें वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यही पैटर्न हम लास्ट तक यहाँ तक रिपीट करते जाएंगे। यही हमारे ये देखें लेस इस तरह से बन जाएगी। यही हम चारों तरफ से ये बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए चारों तरफ से लेस ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर फूल लगाएंगे। यहाँ पे ये फूल मैंने पहले बनाना सिखाए हैं, ये देखें इस तरह से। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई है, मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूँगी। ये देखें इस तरह से, ये इसको हम 3 फूल यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने फूल अटैच कर लिए, बहुत प्यारा बना है। डाइनिंग टेबल की कुर्सी या आप कोई भी इससे चीज़ बना सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।